एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट मिलके इमरान खान के सियासत का कोई जवाब ढूंढ लेते हैं और वो इरेलीवेंट हो जाते हैं, तो आप चला लेते मुल्क। अब वो इरेलीवेंट भी नहीं हो रहे, आपसे जो है वो सियासत भी नहीं संभल रही, मुल्क को भी तो चलाना है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो एक एक स्टेप पीछे लेने में कोई हर्ज नहीं है। पीछे लेने से मुराद की फौज के साथ डील कर लेनी चाहिए इमरान खान। देखिए, फौज के साथ डील का क्या मतलब है? मतलब अगर एक ही डील है जो होनी है, और वो डील ये है कि नए इलेक्शन होने हैं, नए इलेक्शन के लिए टाइम कितना चाहिए, ये इमरान खान से एंगेजमेंट होगी। अब आप इसको डील कह लें, एंगेजमेंट कह लें, मेरे ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो इट्स नॉट अ डील रियली, इट्स व्हाट एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो ये जो अभी मुज़ाकरात नाकाम हुए, उस तासुब तो ये है कि शायद फौज ने इनकार किया है कि कोई हम डील नहीं करते। तो आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात जो शुरू हुए और फिर ख़त्म भी हो गए, ये क्या थे? इनके पीछे कौन था और किसने इन्हें नाकाम करना? जो मुज़ाकरात की नाकामी हुई है, ये एक्चुअली अभी मैं ये नहीं कह सकता कि नाकाम हो जाएंगे, और या कहीं और हो रहे हैं बैकडोर, थोड़े बहुत हो भी रहे होंगे, चीज़ें हो भी रही होंगी। आपको इसका इल्म नहीं है इतना? इसका मुझे नहीं इल्म कि अब क्या हो रहे हैं या कैसे आगे जाएगी। आपको राब्ता नहीं किया किसी ने कि आप भी कोई अपना किरदार अदा करें इस हवाले से? नहीं, मेरा सच्ची बात है कि इस टीम में कोई वाकिफ ही नहीं है। पिछले लोग तो हमेशा वाकिफ रहे हैं, लेकिन ये वाकिफ नहीं। किस में? एस्टैब्लिशमेंट में भी। अच्छा। और इधर भी। अच्छा। अब तो हमारे वाकिफ ही नहीं है लोग। तो अब ये है कि ये जो भी कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर ऑब्वियसली फोकल पर्सन है, उन्होंने जो किया है। लेकिन अभी देखिए जो बातें उन्होंने की हैं अपने इंटरव्यू में, मेरी खान साहब से भी बल्कि बात हो रही थी इस दिनों, अली अमीन ने जो बात की है उसका इमरान खान को तो कोई पार नहीं है। या बस इमरान खान को उसका क्या फ़ायदा है कि वो बनी गाला चले जाएं या नथिया गली चाहिए, वो क्यों चले जाएं? द प्रॉब्लम इज़ कि आपके एस्टैब्लिशमेंट से एक ही नुक्ते पे बातचीत हो सकती है, और वो नए इलेक्शन है। क्योंकि आपका जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, वो इतना ज़्यादा रिग्ड था कि उसके बाद मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं रह गई। सो आपने इलेक्शन जो बुनियाद, आइन किस बुनियाद के ऊपर खड़ा है? आइन इस बुनियाद के ऊपर खड़ा है कि सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और जो इख्तियारात हैं वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे। जब ये बुनियाद ही निकल गई है तो फिर आइन तो है ही नहीं। लेकिन ये पहली बात तो नहीं हो, और आप खुद कहते हैं 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, तो अब की बार आपको क्यों इतना अफसोस हो रहा है कि धांधली होगी? 2018 में भी इसी तरह हुआ, इल्जामात लगे, आपने पार्लियामानी कमेटी बना दी, अब आप कह रहे हैं कमीशन बना दिया जाए। देखिए, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। 2024 से पहले किसी भी इलेक्शन में मासवाए 1949 में, 1949 में और 51 का इलेक्शन थे दो, जिसमें इस स्केल पे धांधली हुई है जो इस बार हुई है। 51 में जगतो फ्रंट जीत सारे के सारे, उन्होंने जगतो फ्रंट को ही बैन कर दिया और सारी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, इलेक्शन रिगिंग उस वक्त भी नहीं हुई थी। हमेशा मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट ये होती है कि जी मैं फलाने हल्के से जीत रहा हूँ तो मुझे फ़ोन कर दिया कि यार आप फलाने की टिकट ले लें, या जनूबी पंजाब महाज आपको याद होगा, उनको कह दिया जी आप उधर चल जाएं। इस बार जो हुआ है कि आपने जो है जो फॉर्म 45 ही तब्दील करी है, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। 18 सीटों के साथ जो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 27 सीटों के साथ जरदारी को सदर बना दिया। लेकिन आप जिन इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, हमने तो ये सुना है कि जो 46 में इलेक्शन हुए थे उसके बाद से तो 51 में कौन से इलेक्शन हुए थे? ये जो हुए थे ना मगरबी पाकिस्तान। अच्छा, मगरबी पाकिस्तान। चले, उसकी बात आप कर रहे हैं। पंजाब में हुए 49 में, पंजाब में हुए, फिर 51 में मुझे लास्ट टाइम जो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, ये सारे मशवरे आपने इमरान खान साहब को दिए कि एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखे, तो खान साहब ने क्या कहा? नहीं, मैंने मशवरा ये नहीं दिया। मैंने मशवरा ये दिया था सर कि देखें, हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, हुकूमती जमातों से लड़ाई है। हमने फैसला किया कि ये काफ़ी नहीं है, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी हमने सबसे लड़ना है। उस वक्त जब मैं मिला था तो ये नईमुर रहमान साहब के ऊपर पीटीआई जो है वो तनकीद कर रही थी, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद कर रही थी। अभी क्या हुआ इस लास्ट मीटिंग में? अब तो फिर वो खान साहब ने कह दिया कि नहीं आप अलायंस करें और वो बनाएं। फिर अब वो तो आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से क्या बात हुई? आपको क्या लगता है खान साहब की क्या अंडरस्टैंडिंग है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ रोल में सच्ची बात यह है कि मैंने खान साहब को ये ज़रूर कहा कि ये हुकूमत सिर्फ इसलिए हुकूमत में शहबाज शरीफ इसलिए वज़ीर आज़म है, जरदारी सदर हैं और मरीम नवाज इसलिए वज़ीर आला हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और हम लड़ रहे हैं, और तो इनकी रहने का ना कोई जवाज़ है, ना कोई कारकर्दगी है, ना कुछ है, तो हम पॉलिटिशियन हैं। तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि मैं तो नहीं लड़ना चाहता, ना ही हम जो है कोई लड़ाई चाहते हैं।
हम तो चाहते हैं बातचीत आगे बढ़े और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप इस वक्त किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो आप जितनी तजावीज़ दे रहे हैं? नहीं, अगर मैं पीटीआई में ना होता तो आप आज एक फेडरल मिनिस्टर को सुन रहे होते, साबिक फेडरल मिनिस्टर के तौर पे तो आगर में भी कर रहे होते लेकिन खान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक जो बयानात आए हैं उसमें वाज़ेह तौर पे क्या है कि आपकी तरफ से, खान साहब आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते? खान साहब की तरफ से कोई नहीं है, बाकी ये तो बेचारे इनकी। अरे कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद आप और शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस तरह के बयानात देते हैं जिससे पीटीआई में तकसीम का तासुर मिलता है। इसका जो वेलकम बैक, हमारे मेहमान साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशर फवाद चौधरी। फवाद साहब, जो वक्फे से पहले बात हुई थी, शेर अफजल मरवत से भी यही गिला है आपकी, जो साबिक जमात या मौजूदा जमात जो भी है, और अभी आपसे भी यही गिला है कि आपके बयानात की वजह से पार्टी को नुकसान पहुँचता है। आपको बल्कि बयानात और तर्जुमानी करने से मना भी किया गया, और अब तो आपकी पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी नहीं रही। नहीं रुकनियत क्या, यहाँ तो पार्टी इमरान खान है, पार्टी कौन सी है? तो उनके हुक्म के बगैर आपको कैसे निकाल दिया? इमरान खान को पिछली दफा जब मुलाकात हुई तो गौहर साहब भी मौजूद थे, तो मैंने खान साहब को कहा सर कि जरा गौहर साहब से पूछे कि ये होते कौन है ये कहने वाले, तो गौहर साहब ने कहा मैंने तो किया ही नहीं, वो मुझे तो फलाने ने कह दिया था, फलाने ने कह दिया। तो खान साहब ने फिर उनको कहा कि आप ऐसी बातें ना करें, और मुझे भी खैर उन्होंने कहा कि आप ये ना किया करें। मैं नहीं कर रहा, पर्सनलाइज का इशू नहीं है, लेकिन पीटीआई में माहौल है, कई एक्टिविटीज में नजर नहीं आते ना पीटीआई की जितनी सरगर्मी है। 8 फरवरी कैसे, वो तो खान साहब ने फैसला किया, 8 फरवरी कैसे मनाया आपने? खान साहब ने फैसला किया हुआ है ना, उन्होंने कहा कि मैं जब बाहर आऊंगा तो फिर मैं जो है वो रोल डिटरमिन करूंगा, तो वो तो खान साहब ने उसमें जो है रखा हुआ है इंतजार में। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मौजूदा लीडरशिप के साथ तो 550 दिन खान साहब को अंदर हो गए हैं, और जो इनके हालात हैं पता नहीं आगे कैसे जो है ये चलेंगे। और उसका एक तासुर ये ना कि आपकी मशावरत से वो अंदर गए और अब इनकी मशावरत से वो बाहर नहीं आ पा रहे। हमारी मशावरत से तो बिल्कुल भी अंदर नहीं गए, हमारी बात मानते तो जिसे इस तरह ना जाते, वज़ीर आज़म होते 100%। नहीं तो क्या आपने आखिरी मशवरा कोई दिया था जब वो वज़ीर आज़म थे? हम तो इलेक्शन तय हो गए थे, लेकिन ना आपको याद होगा, आपको याद होगा पार्लियामेंट हाउस में जब मुज़ाकरात होते, अली जफर थे, शाह महमूद कुरैशी थे, मैं था, तो हम तो इलेक्शन तय कर चुके थे। कौन सी तारीख के लिए? वो 30, उन्होंने कहा था बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के 10 दिन बाद करा दें। अच्छा, जो नून लीग ने कहा था। वो तो फिर जाहिर बात है आदम एतमाद होने नहीं दी, उसके बाद की बात ये तय हो गया। तो फिर क्या मसला क्या हुआ था? समझ नहीं आई, सच्ची बात है, मेरी समझ नहीं आई, आपको भी समझ नहीं आई। चलिए अब ये बताएं कि 8 फरवरी को कैसे आपने मनाया है, और क्या आपने? 8 फरवरी को सवाबी का जलसा आप थे उसमें? नहीं, मैं नहीं था, बाकी मेरे फैमिली सारी थी, मैं टीवियों पे था एक्चुअली, टू बी फेयर विद। अच्छा, मैं चूंकि टीवी सारे लोग वहाँ पे थे। पीटीआई के वर्कर आपको तस्लीम नहीं करते? नहीं, सारे पीटीआई के वर्कर सारे के सारे हमारे साथ हैं, अभी भी जेल में छापे पड़े हैं, सारे हमारे वर्कर उठाए गए हैं, दूसरों को तो जानते कोई नहीं। अभी आपके खिलाफ जितने भी केसेस थे वो मामला हल हो गए हैं? नहीं, कहाँ हल हो गए, 48 केस हैं। कितने केस में जमानत पे आप? नहीं, अभी 13 केसेस हैं जिनमें जमानत चल रही है। अभी जमानत चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई, आपके कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि मुल्तान, फैसलाबाद और ये लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, तो ये मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की कोशिश ही नहीं की गई बज़ाहिर। तो आपके ख्याल में पंजाब की जो गवर्नमेंट है या ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक रुकावट थी? किसने रुकावट डाली? देखिए, मतलब अभी ना पॉलिटिक्स की स्पेस ही नहीं है पंजाब में। 1 लाख तो छापा पड़ा है, और उसकी वजह से पंजाब में ओवरऑल एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है। ये जो आप देख रहे हैं ना, पंजाब पहली बार पंजाब ने जो एक्सपीरियंस किया है, और जिसकी वजह से बड़े फासले पैदा हुए हैं हुकूमत के साथ, वो ये 1 लाख छापा है जिसने लोगों को हिला के रख दिया। अब लोग सेटल डाउन हो रहे हैं। आपके जेल में भी यही सूरत हाल है? यही सूरत हाल है, हमारा अपना घर तोड़ दिया। अब इशू ये है कि ये चीज़ सेटल डाउन होनी है। अब ये मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ये तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के काम है सारे?
इस वक्त जो भी आप बात करते हैं ना, हुकूमत तो मानती नहीं है। आपने परसों वो DSP की जिसने इसराइल अलमगीर में छापा मारा है, जहां आलिया हमजा गई थी, आपने उसकी टेप सुनी है। हुकूमत ने बड़ी चालाकी से हर चीज, मैं 100% मुझे यकीन है कि मरियम नवाज इसमें पूरी तरह मुलव्वस है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं, लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट तो शामिल है ही है ना उसमें, शेरवानी, लेकिन ये भी मुकम्मल शामिल है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि बड़ी चालाकी से अपनी भी सारी जिम्मेदारी उधर डाल दी है।